जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे यादवों के सबसे बड़े साम्राज्यों के बारे में। वैसे तो अहीर नस्ल के ऐसे महाराजा या सम्राट भी क्यों ना हो जिन्होंने अपनी शक्ति से भारत के विशाल साम्राज्यों की नींव रखी और कई वर्षों तक राज भी किया। अहीर राजाओं के राज्य में भारत स्वर्ण काल के रूप में माना जाता था। तो फिर आइए शुरू करते। सबसे पहले साम्राज्य आता है मौर्य साम्राज्य। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य भारत को यदुवंशियों ने ही दिया है। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने कम से कम 137 वर्ष भारत में राज किया है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो दुनिया के शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। आज की मौर्य जाति में और प्राचीन मौर्य राजवंश के योद्धाओं में जमीन आसमान का फर्क है। मौर्य एक राजवंश के योद्धाओं की जाति यादव और अहीर थी, और वो यादवों के पूर्वज थे, ना कि आज के मौर्य जाति के। जल्द ही इस विषय में वीडियो आएगी, वो भी प्रमाण सहित, जिससे साबित होगा कि मौर्य राजवंश का संबंध यादव और अहीरों से है, ना कि आज की मौर्य जाति से। और दूसरा साम्राज्य आता है गुप्त साम्राज्य। जी हाँ, गुप्त साम्राज्य भारत को अहीरों ने ही दिया है। गुप्त राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इस साम्राज्य ने कई वर्षों तक भारत पर शासन किया और इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता था। इस राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, जो अहीर जाति से था। एक महान शासक भी था और इस राजवंश में कई महान और शक्तिशाली शासक हुए हैं। आपको बता दें कि आज के बनिया या गुप्ता और प्राचीन गुप्त राजवंश के योद्धाओं में जमीन आसमान का फर्क है। गुप्ता जाति का दावा रहता है कि यह हमारे पूर्वज हैं, जो कि गलत दावा है। इस राजवंश के राजाओं की असली वंश या जाति अहीर यादव है। गुप्त राजवंश की जाति के ऊपर जल्द ही वीडियो आएगी, वो भी प्रमाण सहित, जिसमें उनके अहीर यादव होने के प्रमाण देंगे। तीसरा राजवंश आता है गोपाल राजवंश। जी हाँ, गोपाल राजवंश पूरे नेपाल का पहला राजवंश था, जिसकी स्थापना काठमांडू घाटी में गोप यादव ने की थी। गोपाल वंश के राजाओं ने नेपाल पर कम से कम 500 वर्ष से भी ज़्यादा शासन किया है, और इस वंश में कुल 8 राजा हुए थे, जिसमें से भुक्तमान प्रथम पहला शासक और यक्ष गुप्त अंतिम राजा था। गोपाल वंश के राजा भगवान शिव के बहुत ज़्यादा भक्त थे। चौथे राजवंश का नाम आता है तो वही नेपाल का दूसरा राजवंश, जिसका नाम महेशपाल राजवंश था। महेशपाल राजवंश, जिसे अहीर वंश के नाम से भी जाना जाता है, यह राजवंश एक अहीर द्वारा स्थापित राजवंश था, जिसने काठमांडू घाटी पर शासन किया था। इस राजवंश में कुल 3 शासक हुए थे, जिन्होंने 100 साल से भी ज़्यादा शासन किया था। और आपको बता दें कि भारत में इसी राजवंश के शासकों ने सिंह उपाधि दी थी। और आपको बता दें, नेपाल का पहला गोपाल वंश और दूसरा महेशपाल वंश एक ही जाति के थे। इन दोनों राजवंशों ने पूरे नेपाल पर कई वर्षों तक शासन किया। इन राजवंशों पर अलग से वीडियो आएगी, जिसमें हम विस्तार से इन राजवंशों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो का अगला पार्ट भी जल्द आएगा, जिसमें हम और साम्राज्यों के बारे में आपको बताएंगे जो अहीर जाति से आते हैं। इस भारत को यादवों ने काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।